सेबी के न्यू रूल्स आए हैं, न्यू सर्कुलर आया है, एफ एन ओ ट्रेडिंग को लेके न्यू रूल्स आए हैं, द एफ एन ओ ट्रेडिंग वॉल्यूम हैव डिक्रीज बाय 40%, ठीक है। एंड साइड बाय साइड डब्बा ट्रेडिंग ने अपना जो टर्नओवर है, वन डे का टर्नओवर 100 लाख करोड़ से इंक्रीज कर लिया, जो 2019 में 19 लाख करोड़ था। तो क्या लगता है आपको, जब से सेबी के न्यू रूल्स आए, जो 40% वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, क्या उन लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ दी है या वो लोग इनलीगल प्रोसेस मतलब डब्बा ट्रेडिंग की तरफ चले गए हैं, और क्यों चले गए हैं? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो नाउ। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड मेकिंग मनी इन दिस मार्केट। गाइस, आज की वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट द डब्बा ट्रेडिंग। व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, व्हाई आई थॉट टू मेक दिस वीडियो। इफ यू पीपल नो, आप लोग जानते हो मैं काफी सालों से स्टॉक मार्केट हूँ, मेरे को मोर देन अ डिके हो गया स्टॉक मार्केट में। आज तक मुझे कभी भी डब्बा ट्रेडिंग का कोई ऑफर नहीं आया था, कोई कॉल नहीं आया था। और रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम लास्ट 1 वीक आई हैव रिसीव्ड 3 कॉल्स, 3 से ज्यादा कॉल्स मुझे आ चुके हैं कि मैम अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आप मार्जिन बचाना चाहते हो तो आप हमारे साथ डब्बा ट्रेडिंग कर सकती हैं। बट मैंने उन कॉल्स को इग्नोर कर दिया। फिर जब मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही तो एवरीवेयर देयर इज अ एड ऑफ अ डब्बा ट्रेडिंग, और इतने अट्रैक्टिव उनके प्लान है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में यू विल गेट अ 5x मार्जिन, इंट्राडे ट्रेडिंग में यू विल गेट अ 5x मार्जिन, एफएनओ ट्रेडिंग में यू विल गेट अ 500x मार्जिन, स्विंग ट्रेडिंग में यू विल गेट अ 6x मार्जिन। आपका जो ब्रोकरेज है वो सिर्फ 0.01% है, मतलब अगर आप 1 लाख की ट्रेडिंग करते हो तो सिर्फ 10 रुपये ब्रोकरेज है, ठीक है। नो जीएसटी, नो टैक्सेस। मतलब इतने अट्रैक्टिव प्लान है कि हर ट्रेडर एक बार जरूर अट्रैक्ट होगा। और मेरे माइंड में भी एक बार हुआ कि व्हाई नॉट आई शिफ्ट टू अ डब्बा ट्रेडिंग, बट आई कंट्रोल माई सेल्फ। और पहले क्या होता था, डब्बा ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता था, मतलब आपको भी ट्रेड लेना है, आपने फोन किया, फोन करके उनको बताया कि मुझे ये ट्रेड लेना है। बट अब वो इतना इजी हो गया कि दे हैव लॉन्च देयर ऐप ऑफ डब्बा ट्रेडिंग, कि आप अपने फोन पे डब्बा ट्रेडिंग की ऐप करो और ऐप के थ्रू यू कैन डू द डब्बा ट्रेडिंग। इवन फ्यू ब्रोकर्स जिनकी रिवेन्यू कम हो गया था बिकॉज ऑफ एफएनओ ट्रेडिंग में, जब से न्यू रूल्स है उनका रिवेन्यू कम हो गया है, दे हैव ऑल्सो लॉन्च द डब्बा ट्रेडिंग ऐप। तो अब डब्बा ट्रेडिंग इतना इजी होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ऐप, और इतने अट्रैक्टिव प्लान्स आ गए हैं कि जो न्यू ट्रेडर होगा, जो छोटी कैपिटल वाला ट्रेडर होगा, वो एक बार जरूर सोचेगा कि यहाँ पे मेरी जो एफएनओ ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट हो गया है, व्हाई नॉट आई शुड शिफ्ट टू अ डब्बा ट्रेडिंग, ठीक है। तो हुआ क्या, सेबी के नए रूल्स आने के बाद, सेबी के नए एफएनओ रूल्स आने के बाद, जिसने रिटेल ट्रेडर्स की लाइफ डिफिकल्ट कर दी ट्रेडिंग करने के लिए, स्मॉल ट्रेडर की लाइफ डिफिकल्ट कर दी, वो क्या ट्रेडिंग छोड़ रहे हैं? नहीं, वो ट्रेडिंग छोड़ नहीं रहे हैं, वो इनलीगल प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, डब्बा ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो ट्रेडिंग नहीं छोड़ रहे हैं, बट वो दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं ट्रेडिंग के जो इनलीगल है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब गाइज, अगर अब आप डब्बा ट्रेडिंग जो करेंगे ट्रेडर, उनके साथ उनका होगा क्या? देखो, उससे प्रॉब्लम क्या होगी। देखो, आप लॉस यहां भी कर रहे थे, लॉस वहां भी होगा, बट द प्रॉब्लम विल बी दैट कि यहाँ पे अगर आप 5,000 की ट्रेडिंग करते थे तो 5,000 का ही आप लॉस करते थे, तो आपने अपनी कैपिटल गवाई, ठीक है। स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुई, आपने और कैपिटल डाली, आपने अपनी कैपिटल गवाई। बट जब आप डब्बा ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपने मार्जिन के साथ किया, मान लो आपको 5x मार्जिन मिल गया, आपके पास 5,000 की कैपिटल है, बट आपके ने 5,000 की कैपिटल में 25,000 की ट्रेडिंग कर ली। आपने 25,000 की ट्रेडिंग करी, लॉस हो गया, पैसा डूब गया। अब यहां पे आपके 5,000 गए थे, आपके पास जितना पैसा था आपने उतना ही गवाया था, आपको इतना स्ट्रेस नहीं हुआ। बट वहां पे क्या होगा, आपको 25,000 गवा दिया, मतलब आपको पास 20,000 के कर्जे में आ गए। आपको डब्बा ट्रेडिंग जिनके साथ भी आपने किया है उनको आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब उस 20,000 को देने के लिए आप क्या करोगे, लोन्स लोगे, कहीं से उधार लोगे, और यू आर टेकिंग अ मोर स्ट्रेस। और आप उस 20,000 को कवर करने के लिए और रिस्क लोगे, क्योंकि 5,000 यहाँ पे गए थे, 5,000 को कवर करने के लिए आप छोटा रिस्क लोगे, पर आप 25,000 को कवर करने के लिए और रिस्क लोगे कि मैं 20,000 कवर करूं क्योंकि मुझे उस बंदे के पैसे देने, ठीक है। तो स्ट्रेस लेवल और इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर आप ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो आप फिर भी चीजों को मैनेज कर जाओगे, बट जब आप डब्बा ट्रेडिंग के साथ कर रहे हो, यू विल डू अनलिमिटेड रिस्क, आप लोन लोगे, पैसा इंक्रीज करोगे, मार्जिन बेनिफिट का फायदा उठाओगे, यू विल इंक्रीज योर स्ट्रेस लेवल विल इंक्रीज मोर, और वो चीज़ें आपको और मतलब जो एक स्टॉक मार्केट की दलदल होती है, आप फंस रहे हो उसमें और ज़्यादा फंसेंगे, मतलब और ज़्यादा धंसते जाओगे, उसमें आप निकल नहीं पाओगे, ठीक है। और डब्बा ट्रेडिंग के और क्या नुकसान हो सकते हैं,
स्कैम में आप फंस सकते हो, क्योंकि देखो आपको नहीं पता ना कौन सा ऑथेंटिकेटर डब्बा ट्रेडर है। हो सकता है कोई इनलीगल ऐसा डब्बा ट्रेडर आ जाए जो आपके पैसे को, मतलब आपका जब लॉस हो तब तो आपको बोले पैसा दो, जब आपका प्रॉफिट हो ना दे, कुछ भी बहाना बना दे, ट्रेड नहीं निकला था या कुछ भी एक्सक्यूज बन सकता है। उसके अलावा हो सकता है आपकी कैपिटल सारी की सारी बर्बाद हो जाए, क्योंकि ऐसे ऐप के स्कैम में लोग फंसे हुए हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद किया हो, क्योंकि ऐप में वो पैसे डालते जा रहे थे, उनको प्रॉफिट दिखता रह रहा था, जब वो प्रॉफिट निकालने की कोशिश करी सब खत्म। और जब ऐसा कुछ होगा तो आप कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करते हो, आपको कोई नुकसान होता है ब्रोकर की वजह से या किसी की वजह से, आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हो, आप सेबी में कंप्लेन कर सकते हो, देयर आर थाउजेंड वे टू डू द कंप्लेन। बट जब आप डब्बा ट्रेडिंग कर रहे होगे, आप किसी चीज में फंस गए, तो आप क्या करोगे, आप कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू आर डूइंग द इनलीगल वर्क। जब आप इनलीगल वर्क कर रहे हो तो यहाँ कंप्लेन करोगे, वो बोलेंगे भैया ये तो इनलीगल था, आप गए क्यों, क्योंकि आप लीगल काम तो नहीं कर रहे ना, आप टैक्स सेविंग करने के चक्कर में कर रहे हो, मतलब आप ब्लैक मनी में काम कर रहे हो, इसका मतलब यू आर गोइंग इनटू द इनलीगल प्रोसेस। तो जब आप इनलीगल प्रोसेस में पैसा गवाओगे या किसी स्कैम में फंसोगे, तो यू विल बी नॉट बी एबल टू कंप्लेन टू एनीवन, क्योंकि वो इनलीगल वर्क है। तो इसीलिए मुझे मतलब ये लग रहा है कि सेबी के नए रूल्स आने की बात, क्या इजी लाइफ, क्या मतलब मेरी सेबी से ये रिक्वेस्ट है कि भैया अगर आपको रिटेल ट्रेडर्स के लिए कुछ करना था तो डब्बा ट्रेडिंग को बंद करते, इनलीगल ट्रेडिंग को बंद करते, इनको पकड़ते, रिटेल ट्रेडर की लाइफ इजी करते। बट जो न्यू रूल्स आए हैं, जब अब नए रूल्स एल्गो को लेके आ रहे हैं, तो ये रिटेल ट्रेडर्स की लाइफ डिफिकल्ट करते जा रहे हैं, और डिफिकल्ट करते जा रहे हैं, और स्ट्रेस लेवल करते जा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट कुछ इजी करते कि रिटेल ट्रेडर को एजुकेशन प्रोवाइड करो, या कुछ ऐसे रूल्स लाते जिससे रिटेल ट्रेडर कुछ सीखता, कुछ करता, पैसा कमाता। ये जो नए रूल्स आए हैं उससे 95% जो पीपल पहले ही पैसा गवा रहे थे वो गवाएंगे आज भी, बट यहाँ ना गवा के वो डब्बा ट्रेडिंग में गवाएंगे या क्रिप्टो ट्रेडिंग में गवाएंगे, बट वो ट्रेडिंग छोड़ेंगे नहीं। उनका पैसा आज भी डूबेगा, बट विद सम अनदर सोर्स ऑफ वे। तो इससे अच्छा सेबी कुछ ऐसा काम करती कि वो 95% लोगों के लिए कुछ अच्छा होता। मुझे नहीं लगता कि सेबी के न्यू रूल्स की वजह से 95% लोगों के लिए कुछ अच्छा हुआ है। हाँ, डब्बा ट्रेडिंग को और प्रमोशन मिल गई है, डब्बा ट्रेडिंग और हवा मिल गई, और डब्बा ट्रेडिंग और ज़्यादा लोग करने लग गए। तो गाइज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि टू रिक्वेस्ट यू पीपल कि डब्बा ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट मत हो। अगर आपको एफएनओ ट्रेडिंग करनी है, जितनी भी कैपिटल है, जितना भी आप यहाँ पे अपना मतलब हमारी एनएससी बीएससी में जितनी ट्रेडिंग कर सकते हैं उसी के साथ जाओ। डोंट गो फॉर द डब्बा ट्रेडिंग, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग आपको और बर्बाद कर देगी, आप स्कैम में फंस जाओगे, आप लॉसेस करोगे, लॉसेस अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लॉसेस करोगे, यू विल मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डेंट दे जाओगे, अपने आप को नुकसान दे जाओगे। तो माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि डोंट गो फॉर द डब्बा ट्रेडिंग। अगर आपको एफएनओ ट्रेडिंग कुछ और करना है, क्रिप्टो करनी है तो क्रिप्टो ट्राई कर लो, करेंसी ट्राई कर लो, फॉरेक्स ट्राई कर लो, ये सारी ट्रेडिंग ट्राई कर लो अगर एफएनओ ट्रेडिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है। बट डब्बा ट्रेडिंग की तरफ मत जाना, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग इज नॉट गुड, वो आपको और बर्बाद कर देगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। तो माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी आपको यहाँ पे जैसी भी ट्रेडिंग हो रही है इसको मॉडिफाई करना है, जब मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है करो, बट डोंट गो फॉर द इनलीगल प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। So that's it for today video guys, and thank you so much guys for watching this video. And अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लग रहा है तो just like, subscribe and share and keep following me. Thank you so much guys. Bye bye.